मसीह विरोधी का प्रकट होना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 1 से 18। मुख्य भाग के आधार पर मैं अब मसीह विरोधी के प्रकट होने और संतों की शहादत पर चर्चा करूंगा। अध्याय 13 से हम देखते हैं कि एक पशु समुद्र से बाहर आ रहा है। यह पशु जिसके 10 सिंग और 7 सिर है कोई और नहीं बल्कि मसीह विरोधी है। यह भाग हमें बताता है कि पशु के सिंगों पर 10 राजमुकुट थे और उसके सिर पर परमेश्वर की निंदा का नाम था। हमें यह भी बताया गया है कि यह पशु चित्ते की तरह था। उसके पैर भालू के पैर के समान थे और उसका मुंह सिंह के मुंह के जैसा था। उसके अलावा अजगर ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और अपना महान अधिकार दिया था। उसके सिर में से एक पर भारी घाव लगा था, लेकिन यह प्राणघातक घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इससे चकित होकर पूरी दुनिया ने पशु का अनुसरण करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसे अजगर द्वारा अधिकार दिया गया, उन्होंने अजगर और पशु दोनों की पूजा करते हुए कहा, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? इस संदर्भ में बताया कि पशु को बड़े बोल बोलने और निंदा करने वाला एक मुंह दिया गया है और 42 महीनों तक अपने कार्य को जारी रखने का अधिकार दिया गया था। वह पशु जो समुद्र से निकलता है। प्रेरित यूहन्ना ने जो देखा वह अंत के समय में प्रकट होने वाला इस संसार के शासकों के बीच मसीह विरोधी का उदय था। यह मसीह विरोधी समुद्र से निकलने वाला पशु था, 10 सिंग और 7 सिर वाला एक राक्षस। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि क्या यह पशु असली पशु है जो वास्तव में दुनिया में दिखाई देगा। पशु की दो मुख्य चीजें हैं जो हमें रुचि देती है। पहला, क्या यह पशु वास्तव में इस दुनिया में प्रकट होने वाला है या नहीं, और कई लोगों को मार डालेगा या नहीं मार डालेगा। दूसरा, क्या यह पशु अत्याचारी मसीह विरोधी को संदर्भित करता है या नहीं, जो दुनिया के शासकों से निकलेगा। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें लोग सबसे ज्यादा दिलचस्पी देते हैं। जो लोग इन मुद्दों के बारे में जानते हैं वह कह सकते हैं कि उन्हें समझाना आसान है, लेकिन जो लोग उनसे अनजान हैं उनके लिए इस सवाल पर हैरान होना काफी स्वाभाविक है कि क्या ऐसा पशु वास्तव में अंत समय की दुनिया में दिखाई देगा या नहीं और लोगों पर शासन करेगा। अध्याय 13 में परमेश्वर हमसे जो बात करता है वह इस संसार में एक राजा के भविष्य में प्रकट होने के बारे में है, जिस पर शैतान का शासन होगा। यह वाक्यांश कि समुद्र में से उठने वाला एक पशु का अर्थ है कि दुनिया के 7 राजाओं में से एक राजा मसीह विरोधी बन जाएगा। संदर्भ हमें यह भी बताता है कि 10 राष्ट्र मसीह विरोधी के चारों ओर एकजुट होंगे और पूरी तरह से नष्ट दुनिया पर शासन करेंगे। दूसरी ओर पशु के सिर में से एक बड़ा घाव था और वह चंगा हो गया, और दूसरी ओर यह हमें बताता है कि 7 राजाओं में से एक को बड़ा घाव होगा, लेकिन उसके प्राणघातक घाव भी ठीक हो जाएगा। इस राजा को चिकित्सीय रूप से मृत घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवन के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा और फिर अजगर की तरह कार्य करेगा। यह अजगर शैतान को संदर्भित करता है। अजगर की तरह पशु के पास लोगों को नष्ट करने और नुकसान पहुंचाने का पूरा अधिकार होगा। जब अंत समय आएगा तो इस तरह का एक पशु इस दुनिया में प्रकट होगा और लोगों का नरसंहार करेगा, जैसा कि गॉडजिला फिल्म में राक्षस था। शैतान के सेवक के प्रकट होने के साथ संसार अपने विनाश की ओर दौड़ना शुरू कर देगा। शैतान के पिछले युग में जिस तरीके से काम करने के लिए चुना है वह है अपने दास के माध्यम से अपने अत्याचारों को लोगों तक ले जाना। यह वही सिद्धांत है जो परमेश्वर अपने संतों के माध्यम से पापियों को उनके पापों से बचाता है। हमें वास्तव में यह इंगित करने की आवश्यकता है कि यह भाग हमारे लिए क्या मायने रखता है। जैसा कि भाग में पशु के सिर में से एक पर घाव लगा था, इस दुनिया का एक शासक अपने प्राणघातक घाव से पुनर्जीवित होकर अजगर से अधिकार प्राप्त करके और लोगों द्वारा ऐसे सम्मानित किया जाएगा जैसे कि वह परमेश्वर है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि लोगों ने घोषणा की, पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। यह मसीह विरोधी जो इस भाग में प्रकट होता है, शैतान के प्रभुत्व के तरह सभी लोगों को उद्धार सम्मान किया जाएगा और परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा। इसका मतलब है कि एक शक्तिशाली अगुवा आखिरी दुनिया में उभरेगा और शासन करेगा। यह अगुवा दुनिया के राष्ट्रों के शासनों में से एक होगा। शैतान से मसीह विरोधी की आत्मा प्राप्त करने के बाद वह एक शक्तिशाली अगुवे के रूप में उभरेगा। तब संसार इस अगुवे के अधीन हो जाएगा और उसके द्वारा राज्य किया जाएगा। भविष्य में दुनिया एक राज्य में एकजुट हो जाएगी। वर्तमान समय के अनंत राष्ट्र आपस में सहयोग करेंगे और शक्तिशाली शासक के सामने अपना राज्य फैलाएंगे। यूरोप में अब हमारे पास यूरोपीय संघ है और एशिया और अमेरिका में भी ऐसे संगठन हैं जो एक ही राजनीतिक निकाय में अलग अलग राज्यों के एकीकरण की मांग करते हैं। जब इस तरह के संगठन और विकसित होंगे
तो संयुक्त सुपरनेशनल राज्य दिखाई देंगे और ऐसे एकीकृत राज्यों से एक बहुत शक्तिशाली अगवा उभरेगा। यही अगवा मसीह विरोधी की भूमिका निभाएगा जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है। वहां एक करिश्माई अगवा होगा जिनके पास पूरी दुनिया पर राज करने और अपनी मर्जी से सताव करने की सामर्थ होगी। क्यों? क्योंकि अजगर शैतान से महान क्षमता और अधिकार प्राप्त करने से उसकी बुद्धि सामान्य लोगों से भिन्न होगी और उसके विचार भी लोगों से भिन्न होंगे। उसकी बुद्धि और शक्ति आकाश तक पहुंच जाएगी। वह जो कहता है वह बिना किसी समस्या के पूरा होगा और कोई भी उसके स्थान का लालच करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। उसके शासनकाल की यह अवधि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में लिखे गए पीले घोड़े का युग है। निकट भविष्य में निश्चित रूप से पीले घोड़े का युग आएगा और तब संसार कुछ समय के लिए मसीह विरोधी का हो जाएगा। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं वे वास्तव में मसीह विरोधी जैसे शक्तिशाली अगुवे को प्रकट होते देखना चाहते हैं। हालांकि संत इस सच्चाई को जानते हैं और इस युग में जानेंगे और इसलिए जब यह समय आएगा तो वे मसीह विरोधी का विरोध करने के और लड़ने में सक्षम होंगे और अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हो जाएंगे। आजकल बहुत से लोग अपने ही देशों के अगुवों का पूरा सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वे किसी भी देश में रहते हो। आमतौर पर लोगों में अपने राजनीतिक अगुवों के प्रति किसी ना किसी तरह का असंतोष होता है। पूरी दुनिया में लोग एक मजबूत और सक्षम अगुवे की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक ऐसा अगुवा चाहते हैं जो इस दुनिया में बढ़ रही सभी समस्याओं को हल कर सके, जैसे भोजन की कमी से लेकर पर्यावरण की गिरावट, धार्मिक समस्याएं, आर्थिक ठहराव, नस्लीय तनाव आदि। जब एक वैश्विक अगुवा महान ज्ञान और शक्ति से लैस सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा तो दुनिया में हर कोई उसे परमेश्वर की तरह सम्मान देगा और उसके द्वारा शासित होने पर खुशी होगी। यह अगुवा मसीह विरोधी जिसके हाथ में पूरी दुनिया है सब कुछ संभाल लेगा। हम सभी एक ऐसा राजनीतिक अगुवा चाहते हैं जिसका हम हर तरह से सम्मान कर सके, लेकिन ऐसी इच्छा पूरी होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह का अगुवा न तो पैदा हो सकता है और न ही अस्तित्व में आ सकता है। लेकिन जैसे ही मसीह विरोधी इस दुनिया की कई राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करता है वह उस तरह का अगुवा बन जाएगा जिसे हर कोई चाहता है, जो दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता ला सके। जब काले घोड़े का युग बीत जाएगा और पीले घोड़े का युग शुरू होगा, 7 तुरैयों की विपत्तियों के कारण बर्बाद दुनिया एक मजबूत और सक्षम अगुवे की तलाश करेगी। छोटे देशों के शक्तिहीन अगुवे वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इस प्रकार लोग एक संपूर्ण अगुवे की तलाश करेंगे। मसीह विरोधी इस समय परमेश्वर की तरह बोलते और कार्य करते हुए प्रकट होगा, क्योंकि वह अपने प्राण घातक घावों से चंगा होगा। लोग उसके द्वारा चकित होंगे। जैसे ही वह फिर से जीवित होगा और बड़ी शक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प और ज्ञान के साथ एक शासक के रूप में कार्य करेगा, पूरी दुनिया में लोग उसे परमेश्वर के रूप में समझेंगे। इस प्रकार यहां तक कि इजराइल के लोग भी उसे अपने लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा के रूप में मानेंगे। लेकिन इजरायलियों को जल्द ही पता चल जाएगा कि वह झूठा है और यीशु मसीह उनका सच्चा मसीहा है, और उनमें से कई इस प्रकार बचाए जाएंगे। मसीह विरोधी लोगों को यहां कहते हुए सुनेगा, कौन उसके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? फिर वे सब जो उसकी आज्ञा नहीं मानते मार डाले जाएंगे। जब पीले घोड़े का युग आएगा तो पूरी दुनिया न केवल प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित होगी जो आग से तबाह हो जाती है, जो उसके 1/3 जंगल को जला देती है और भारी धुएं से ढक जाती है, बल्कि दुनिया के लोग अपने राजा के रूप में उसकी सेवा करने के लिए एक ही शासक के अधीन एकजुट होंगे। जो इन सभी समस्याओं को हल करेगा वही उनके द्वारा परमेश्वर के रूप में ऊपर उठाया जाएगा। ये सब बातें परमेश्वर की योजना के अनुरूप है। इस दुनिया में इन चीजों के आने के लिए सबसे पहले वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन और एक केंद्रीकृत शासन प्रणिका की आवश्यकता पर प्रत्येक राष्ट्र के अगुवों के बीच एक आम सहमति होनी चाहिए। इस तरह के शासक की तलाश करने वाली ऐसी सहमति आज के काले घोड़े के युग में बन रही है। दुनिया अब एक बहुत मजबूत अगुवा चाहती है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के अगुवे व्यक्तिगत रूप से अपने ही लोगों के असंतोष को दूर करने में असमर्थ है। मनुष्य जाति अब एक मजबूत अगुवे की तलाश में है जो उन सभी समस्याओं का समाधान कर सके जिनका वे सामना कर रहे हैं। यदि आप इस दुनिया में क्या हो रहा है इस पर करीब से नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इन सभी चीजों को साकार करना बहुत ही असंभव है। भविष्यवाणी किया गया अगुवा अत्यंत क्रूर, पूर्ण शक्ति और महान क्षमताओं वाला व्यक्ति होगा। जैसा कि उसके वर्णन से पता चलता है कि उसके पैर भालू के पैरों के समान है, मुंह सिंह के मुंह जैसा है और चेहरा चीते के चेहरे जैसा है। यह व्यक्ति
अजगर से अधिकार प्राप्त करके स्वर्ग में परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों और उसके संतों की निंदा करेगा और वहां पवित्र लोगों से लड़ेगा और उन पर जय प्राप्त करेगा। मसीह विरोधी संतों को उनके खिलाफ अपनी लड़ाई में मार डालेगा, उनसे उनके विश्वास को त्यागने की मांग करेगा। क्योंकि संत इस समय अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे, वे सभी शहीद हो जाएंगे। और जैसे मसीह विरोधी का सारे संसार पर अधिकार होगा, वैसे ही वह उन सबको जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते स्वतंत्र रूप से मार डालेगा और नष्ट कर देगा। वचन 8 हमें बताता है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। क्योंकि मसीह विरोधी इस समय में पूर्ण शासक के रूप में शासन करेगा। जो कोई उसकी आज्ञा नहीं मानता उसे मार डालेगा। हालांकि सभी संतों के लिए ऐसा समय उनकी शहादत का समय होगा। ऊपर दिए गए वचन 8 से यहां पूजा शब्द का अर्थ है जो संपूर्ण है, उसका सम्मान करना और उसकी सेवा करना। अंत के समय में इस पृथ्वी पर लोगों द्वारा परमेश्वर के समान मसीह विरोधी पूजा की जाएगी, जो किसी भी राजा को पहले कभी प्राप्त किए गए सम्मान से कहीं अधिक सम्मान प्राप्त करेगा। फिर भी लोगों का एक समूह इस अगुवे की पूजा नहीं करेगा। वे कोई और नहीं बल्कि नया जन्म पाए हुए मसीही है। वे मसीह विरोधी को परमेश्वर के रूप में नहीं मानेंगे और इस तरह वे उसकी आराधना नहीं करेंगे और इसके बजाय अपने विश्वास की रक्षा के लिए मारे जाएंगे। दूसरा पशु जो पृथ्वी में से निकलता है। मसीह विरोधी के पास उसका झूठा भविष्यवक्ता भी है। यह झूठा भविष्यवक्ता वह है जो मसीह विरोधी को ऊंचा उठाएगा, साथ ही उन लोगों को धमकाएगा और मार डालेगा जो पशु की बात नहीं मानते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 11 कहता है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से निकालते हुए देखा और उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। दूसरा पशु जो यहां दिखाई देता है वह पहले पशु का सेवक है, यानी मसीह विरोधी का। मसीह विरोधी की तरह वह भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होगा और संसार के लोगों और धर्मियों को मार डालेगा। अजगर से अधिकार प्राप्त करते हुए वह लोगों को मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो उसके पहले परमेश्वर के रूप में आया था। क्योंकि उसे भी अजगर से अधिकार प्राप्त होगा, वह वही करेगा जो अजगर उससे करवाना चाहता है। वह न केवल लोगों को मसीह विरोधी की पूजा करवाएगा जो उसके लिए पहले आया था, और उन सभी को मार डालेगा जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वह चमत्कार भी करेगा, जैसा कि स्वर्ग से आग को नीचे लाना और यहां तक कि मसीह विरोधी की तरह कार्य करना। वह पशु को देवता बनाएगा और मूर्ति पूजा करवाएगा। उसे प्राण घातक घाव होगा, लेकिन वह सभी लोगों के सामने पुनर्जीवित हो जाएगा। फिर यह सब काम कौन करेगा? यह मसीह विरोधी का भविष्यवक्ता है। उसका काम उस मसीह विरोधी की छवि बनाना है जो उससे पहले आया था, और लोगों को इस मसीह विरोधी को परमेश्वर के रूप में ऊंचा उठाना था। ऐसा करने के लिए वह मसीह विरोधी की एक छवि में प्राण फूंक देगा, ताकि वह बोल सके, और उन सभी को मार डालेगा जो पशु की इस मूर्ति की पूजा नहीं करते, चाहे फिर उनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। क्योंकि मूर्ति की पूजा करने से इनकार करने पर संत शहीद हो जाते थे, इस समय अनगिनत संख्या में लोग शहीद होंगे। दूसरी ओर दुनिया में हर कोई जो नया जन्म प्राप्त हुआ नहीं है, अपनी मृत्यु से पहले कांप जाएगा और अंत में मौत का गुलाम बन जाएगा। इस प्रकार वे सभी मसीह विरोधी को परमेश्वर के रूप में पूजेंगे। कर्तव्यनिष्ठ बुद्धिजीवी तानाशाह के खिलाफ विद्रोह में उठ सकते हैं, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी के मुंह से निकलने वाली आग से उन्हें जल्दी मार दिया जाएगा। यह झूठा भविष्यवक्ता मूर्ति का निर्माण करके कहता था, हर एक व्यक्ति को उसके नाम या संख्या की छाप लेनी होगी। फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके पास पशु का चिन्ह नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का व्यापार करने से मना करना अपनी नीति बना लेगा, ताकि सभी को वास्तव में पशु के नाम का यह चिन्ह प्राप्त हो। वचन 18 कहता है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यह बल्कि सरल है। यद्यपि हम सोचते हैं कि संख्या 666 एक जटिल चीज है, इसका सीधा सा अर्थ है मसीह विरोधी का नाम या उसकी संख्या। पशु का चिन्ह प्राप्त करने का अर्थ है माथे या दाहिने हाथ पर उसके नाम का चिन्ह प्राप्त करना। यह इस शासक के नाम को व्यक्ति के शरीर में अंकित करना है, एक संख्या के रूप में और एक बार कोड के रूप में डिजिटलीकरण किया जाता है। जब भी कोई कुछ खरीदने की कोशिश करेगा तो हर जगह इस निशान की जरूरत होगी। यहां तक कि जब आप बस में चढ़ते हैं तो आपको अपने शरीर में अंकित इस डिजिटल नंबर की आवश्यकता होगी, और इसके बिना आप प्रतिबंधित होंगे। आज का युग यही डिजिटल युग है। यह संख्याओं का युग है, जैसा कि सब कुछ संख्याओं में अनुवादित है।
जो पहले बेहद जटिल था अब बेहद सरल हो गया है। ऐसे युग में पशु का यह निशान प्रकट होगा। मसीह विरोधी खुद से एक मूर्ति बनाएगा और मांग करेगा कि लोग उसे परमेश्वर की तरह पूजे। वास्तव में वह समय आएगा जब लोगों को इस प्रकार मसीह विरोधी को अपना ईश्वर कहने की आवश्यकता होगी, उसकी स्तुति करनी होगी और उसके सम्मान में उनके नाम की दुहाई देनी होगी और अपने दाहिने हाथों या माथे पर उसका नाम प्राप्त करना होगा। जब ऐसी बातें होगी तो सभी संत शहीद हो जाएंगे। मसीह विरोधी संतों से उसकी छाप प्राप्त करने और उसकी पूजा करने की मांग करते हुए कहेगा, तो क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं? आप उसे अपना परमेश्वर मानते हैं? उसे ठुकरा दो, इस छवि के आगे झुको और उसके बजाय मुझे परमेश्वर कहे, मुझ पर विश्वास करो जो संपूर्ण है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। मसीह विरोधी पूरी दुनिया से एक ही विश्वास की मांग करेगा और वह सभी से मांग करेगा कि परमेश्वर के रूप में उसकी पूजा करे। जो लोग इस समय यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वह परमेश्वर है, वे सभी मारे जाएंगे। मसीह विरोधी सार्वजनिक रूप से उन संतों को मार डालेगा जो उसके खिलाफ खड़े हैं। वे सभी जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे उसकी छाप प्राप्त करेंगे और उसकी पूजा करेंगे। जब हम अपने हृदयों में पाप की क्षमा प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में वास करता है और हमारे नाम स्वर्ग के राज्य में जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं और क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे हृदयों पर मुहर लगा दी है, इसलिए जब हमें बुलाएगा तो हम सब परमेश्वर की संतान के रूप में ऊपर होंगे। क्या हम कभी यीशु मसीह को त्याग सकते हैं जिसने हमें बचाया? और क्या पशु की मूर्ति को घोषित कर सकते हैं कि यह अब हमारा परमेश्वर और उद्धार करता है? बिल्कुल नहीं। चाहे हम उसके सामने कितने ही अपर्याप्त क्यों ना हो। हमारे प्रभु एक मनुष्य के शरीर में इस धरती पर आए, अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सभी पापों को अपने ऊपर उठाया और शुद्ध किया और क्रूस पर न्यायोचित तरीके से न्याय करके हमें बचाया। इसके अलावा क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें पहले से ही आने वाली इन सभी चीजों के बारे में बताया है, हम संत इस समय के दौरान कभी भी हमारे विश्वास को धोखा नहीं दे सकते हैं। हालांकि क्लेश का समय हमारे पास आएगा और उसके बाद हमारी मृत्यु भी होगी, फिर भी हम यह मानते हैं कि हमारे प्रभु हमारी शहादत के कुछ ही समय बाद हमें पुनरुत्थित और रैप्चर करके अपने स्वर्ग के राज्य में हमें जीने देगा। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे रैप्चर के बाद परमेश्वर अपने 7 कटोरों की विपत्तियों को उंडेल कर इस संसार को नष्ट कर देगा और इसके बाद हम पृथ्वी पर उतरेंगे और 1000 वर्षों तक उस पर राज्य करेंगे। हम मूर्ति के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकते। यही कारण है कि परमेश्वर के सेवक और संत स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग देते हैं। तब झूठा भविष्यवक्ता हमें समझाने की कोशिश करेगा। वह यह कहकर हमें खरीदने की कोशिश करेगा, देखो इस समय इस दुनिया में अराजकता फैल रही है। जब सभी बुद्धिजीवियों और विद्वानों सहित हमारे सर्वोच्च अगुवा को परमेश्वर के रूप में मानते हैं और उनका पालन करते हैं, तब भी आप हमारे इस संपूर्ण राजा पर विश्वास करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? लेकिन यदि हम हमेशा परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी शहादत को गले लगाकर अंत में विजयी होंगे। प्रकाशित वाक्य 14 में 1,44,000 संत प्रकट होते हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यह हमें संतों के पुनरुत्थान और उनकी शहादत के बारे में, उनके रैप्चर के बारे में बताता है। बाइबल में किसी और जगह से भी, जैसे कि पौलुस ने हमें मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया या परमेश्वर के अन्य सेवकों ने पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की थी, हम उस रैप्चर के बारे में भी पता लगा सकते हैं जिसमें संतों का हवा के ऊपर उठाया जाएगा और वे प्रभु के साथ मेमने की विवाह भोज में शामिल होंगे। इस विवाह भोज में संत प्रवेश करेंगे। जब संत इस प्रकार स्वर्ग में मेमने के विवाह भोज में प्रवेश करेंगे तो 7 कटोरों की विपत्तियां इस पृथ्वी पर उंडेली जाएगी और पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी का नवीनीकरण किया जाता है और संत प्रभु के साथ उस पर उतरेंगे और आने वाले 1000 वर्षों तक मसीह के राज्य में राज्य करेंगे। जब हम इन सभी तथ्यों को जानते हैं तो क्या हम वास्तव में मसीह विरोधी को परमेश्वर कह सकते हैं? फिर भले ही वह हमें अपनी मूर्ति के सामने झुकने, उसे परमेश्वर के रूप में पूजने और सच्चे परमेश्वर पर हमारे विश्वास को त्यागने के लिए भी तुष्टीकरण और प्रलोभन में डाले, बिल्कुल नहीं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भविष्यवक्ताओं ने उन होने वाली बातों पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दी थी। परमेश्वर के सेवक और लोग जो वचन में विश्वास करते हैं, वे सब याजक और भविष्यवक्ता है। पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को पाप की क्षमा के सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर कई आत्माओं को पाप की माफी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि हमारे प्रभु ने हमें बचाया है, भले ही हम परमेश्वर के सामने कितने भी अपर्याप्त हो, परमेश्वर ने हमें अपने लोग बनाया है और इस पल उन्होंने हमें प्रेम किया है।
मार्गदर्शन दिया है और हमें अपरिवर्तनीय रूप से आशीर्वाद दिया है। प्रभु ने न केवल हमें हमारी आत्माओं की शांति दी है, बल्कि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा देकर स्वर्ग के राज्य में हमारी आशा को स्थापित किया है। इस प्रकार जब हम मसीह विरोधी को परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना करने के लिए कहते हुए सुनते हैं, तब हम अपने हृदय की गहराई से उसका विरोध कर सकते हैं। हम पहली बार सामने आने वाली घटनाओं से चौंक सकते हैं, जब हमें अचानक पता चलता है कि वह समय आ गया है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था। लेकिन हम संत जल्द ही अपने धैर्य को फिर से हासिल कर सकते हैं और मसीह विरोधी का विरोध करना शुरू कर देंगे। तो तुम्हें लगता है कि तुम असली परमेश्वर हो? क्या ब्रह्मांड को तुमने बनाया है? क्या मनुष्य जाति का निर्माण तुमने किया है? क्या वास्तव में तुम लोगों की आत्माओं के स्वामी हो? ये वे शब्द हैं जिनके द्वारा हम मसीह विरोधी के विरुद्ध लड़ेंगे। जब इस समय मसीह विरोधी संत और परमेश्वर के सेवकों को मार डालेगा, तो हम भी मर जाएंगे। हमारे लिए हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। विश्वास जबरदस्ती नहीं आता। ताकत के तर्क से न तो विश्वास प्रकट होता है और न ही लुप्त होता है। इसके विपरीत वास्तव में सच्चे विश्वास में बल पर जय पाने की शक्ति होती है। इसलिए संत शहीद हो जाएंगे और मसीह विरोधी संतों से हार जाएगा। जब मसीह विरोधी अपने स्वरूप में मूर्तियां बनाता है और संतों से मांग करता है कि वे उसे परमेश्वर के रूप में पूजे, तो संत और परमेश्वर के सेवक उससे चिल्लाएंगे, तू परमेश्वर का सेवक है या शैतान का सेवक? क्या तुम पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानते हो? क्या तुम जानते हो और विश्वास करते हो कि यीशु मसीहा ही परमेश्वर है? जब यीशु मसीह इस धरती पर वापस आएंगे, तो वे तुम जैसे लोगों को नरक की गहराई में फेंक देंगे। है शैतान के पुत्र, क्या तू समझता है? तब मसीह विरोधी और उसके भविष्यवक्ता संतों को मार डालेंगे और संत खुशी खुशी परमेश्वर के लिए अपनी शहादत को गले लगाएंगे। वचन 10 हमें बताता है कि जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। इसका मतलब है कि यदि मसीह विरोधी संतों को मार डालता है, तो परमेश्वर भी उसे और उसके अनुयायियों को अथाह गड्ढे में फेंक देगा। साथ ही उन्हें इस धरती पर मार देंगे। जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं और संतों को पीड़ा देते हैं, वे भी परमेश्वर की ओर से और भी कठिन पीड़ाओं का सामना करेंगे। इस प्रकार हमें विश्वास की अपनी दृढ़ता के साथ मसीह विरोधी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस समय संतों के उत्पीड़न की अवधि पूरी तरह से केवल 3.5 साल तक चलेगी, लेकिन परमेश्वर संतों के उत्पीड़न और क्लेश को कम कर सकते हैं। उनकी अवधि को कुछ महीनों या कुछ हफ्तों कर छोटा कर सकते हैं। हालांकि संत शहीद हो जाएंगे, वे फिर से जीवित होंगे। उनका पुनरुत्थान और रैप्चर किया जाएगा और वे 1000 साल के राज्य में यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए आशीषित होंगे। जब 1000 साल का राज्य आएगा, तो प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर पहुंच जाएगी और संत अपने पुराने शरीर से परिवर्तित होकर अपने पवित्र शरीर में प्रभु के साथ राज्य करेंगे। फिर वे हमेशा के लिए नए स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु के साथ खुशी से रहेंगे। हम जो इन सब बातों को जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, वे कैसे हमारे जीवन में आने वाले अल्पकालिक कष्टों के मध्य में दृढ़ नहीं रह सकते? इस समय में चाहे कितने भी कठिन क्लेश क्यों ना हो, फिर भी असंख्य संत शहीद होंगे और इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम भी अपनी शहादत को गले न लगाए। चूंकि ये सभी बातें सत्य है, इसलिए हम कभी भी उस क्लेश के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे जो इस दुनिया में थोड़े समय के लिए है। एक और उदाहरण के रूप में, भले ही दुनिया को 100 या 1000 साल के लिए स्वर्ग में बदला जाए, हम मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। ये सभी चीजें हमसे दूर नहीं है, लेकिन बहुत ही निकट समय में हमारे पास आएगी। इसलिए जब संसार में शांति है, तो हमें अभी पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। महान क्लेश के इस समय की तैयारी के लिए हम अभी पानी और आत्मा के सुसमाचार को परिश्रम से फैला रहे हैं। 1 वर्ष के समय में जिस सुसमाचार का हम प्रचार कर रहे हैं, वह सबसे चमत्कारिक कार्य करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुसमाचार के अद्भुत कार्य आएंगे। लोग पहले तो पानी और आत्मा के सुसमाचार को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन बहुत से जो प्रकाशित वाक्य के वचन को नहीं जानते हैं, वे इसे ढूंढ कर सुनेंगे और पानी और आत्मा के सुसमाचार की ओर वापस लौटेंगे, क्योंकि उन्हें प्रकाशित वाक्य के वचन में बहुत दिलचस्पी होगी और इसे हल्के में नहीं ले पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 संतों की शहादत का अध्याय है। जब शहादत का समय आएगा, तो संतों को तलवार से मार दिया जाएगा या गोली मारकर जाएगी। इस प्रकार बहुत से संत मसीह विरोधी के हाथों मारे जाएंगे, परंतु हम बिना किसी भय के अपनी मृत्यु का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की मृत्यु होगी, न कि स्वयं हमारे विश्वास की। हमारे विश्वास और पवित्र आत्मा से भरे हुए हम साहस के अवर्णनीय शब्दों को बोलेंगे। आपको डरने की कोई बात नहीं है, भले ही आप बोलने में अच्छे न हो या डरपोक हो। जरा प्रारंभिक कलीसिया के युग के पुराने संतों के बारे में सोचें। क्या समय के संत ने शैतान की ताकतों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया?
क्योंकि वे अकेले नहीं बल्कि एक साथ मारे गए थे और क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। बस याद रखें कि यीशु ने हमें पहले ही बता दिया था, जब वे तुम्हें पकड़वाए तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत्ती अध्याय 10 वचन 19 और 20। परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए क्या हम परमेश्वर के लोगों के रूप में अपनी मृत्यु को सहन नहीं कर सकते? हम सब सहन कर सकते हैं। जब एक अत्याचारी, जिसे मसीह विरोधी कहा जाता है, कुछ समय के लिए राज्य करेगा, तब यह संसार परमेश्वर की 7 तुरैयों की विपत्तियों से पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फिर हम इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए अनंत स्वर्ग का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो? जब दुनिया रहने के लिए एक असंभव जगह में बदल जाएगी, जहां नदियां नाग दोनों में बदल जाती है, समुद्र खून में और प्रकृति विनाश हो जाती है, तो हम उस पशु के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते जो हमारे विश्वास को धोखा देने की कोशिश करेगा। हमारी शहादत के दिन से एकमात्र ऐसी दुनिया जो इस धरती पर रहने वालों की प्रतीक्षा कर रही है, वह ऐसी होगी जहां अज्ञात महामारियां भयंकर रूप से उठेगी और फसलें फसल पैदा करना बंद कर देगी, क्योंकि वे मुरझा जाएगी या ओलों से नष्ट हो जाएगी। ऐसी दुनिया में यहां तक कि विश्वास की बात को दूर कोई भी व्यक्ति जीना नहीं चाहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें भविष्य में आने वाली चीजों को दिखाती है। जब काले घोड़े का वर्तमान युग थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो वास्तव में पीले घोड़े का युग आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, हमारे प्रभु शीघ्र ही लौटेंगे। मैं जो कह रहा हूं वह यह नहीं है कि आप अपनी सारी संपत्ति को छोड़ दो, क्योंकि प्रभु की वापसी निकट है। बल्कि मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हमें अपने प्रभु की सेवा तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि मसीह विरोधी प्रकट न हो जाए, वर्तमान समय की तरह विश्वासपूर्वक और अपरिवर्तनीय रूप से। यदि आप अभी किसी भी तरह से परेशान या उदास है, तो अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आपको और मुझे पता चलेगा कि हमें शहीद होना है, तब हमारे हृदय शांत और स्थिर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, चूंकि हमें शहीद होना है, हमारे अंदर क्या लालच बाकी होगी? यदि हमारे अंदर एक इच्छा बची है, तो वह यह है कि सुसमाचार को पूरे विश्व में सभी को प्रचारित किया जाए, ताकि अंत के समय में कई संत उठ खड़े हो, इस सुसमाचार में विश्वास करके बचाए जाए और शहीद हो जाए, और इस तरह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी प्राप्त करें। मैं यह भी आशा रखता हूं कि सभी संत अपने विश्वास के साथ मसीह के राज्य में अपना बना लेंगे, इस सत्य में विश्वास करके पोषित होंगे और इस तरह स्वेच्छा से उन सभी चीजों से गुजरेंगे जो मसीह विरोधी के समय में उनका इंतजार कर रही है। परमेश्वर ने हमें शहादत का आशीर्वाद दिया है। कोई भी व्यक्ति शहीद नहीं हो सकता और न ही कोई भी व्यक्ति प्रभु के लिए जी सकता है। मुझे ऐसा आशीर्वाद देने के लिए मैं केवल परमेश्वर का आभारी हूं, और मैं केवल इस तथ्य के लिए खुश हूं कि मैं विश्वास के लिए मरूंगा, क्योंकि हमें न तो इस दुनिया से कोई उम्मीद है और ना ही कोई लगाव। शहादत को गले लगाना हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हमें बस इतना करना है कि उस 1000 साल के राज्य और स्वर्ग के लिए आशा रखें, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु के वापसी के दिन तक पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने के हमारे प्रयासों को एकजुट करके अपना जीवन जिए। जब वह वापस लौटे, तब आनंद के साथ उसे स्वीकार करें और उस स्थान में प्रवेश करें जिसकी हमने आशा की है। इस वचन पर विश्वास करो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो वास्तव में पूरी होगी। हम मसीह विरोधी का चिन्ह प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के लोग हैं। क्योंकि चिन्ह प्राप्त करना व्यक्तिगत पसंद का मामला होगा, यह शारीरिक बल से नहीं बल्कि दिल की स्वीकृति से किया जाएगा। हमारे बच्चे भी, यदि उनके हृदय में सुसमाचार पाया जाता है, तो वे बड़ों से भी अधिक साहस के साथ अपनी शहादत को गले लगा लेंगे, क्योंकि उनमें भी पवित्र आत्मा का वास होगा। जैसे जैसे बड़े लोग स्वीकार करते हैं कि यीशु उनका उद्धार है, यदि बच्चों के हृदय में पवित्र आत्मा पाई जाती है, तो वे भी निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे कि यीशु उनका उद्धारकर्ता और परमेश्वर है। बाइबल हमें यह सोचने के लिए नहीं कहती है कि जब हमें मसीह विरोधी के सामने घसीटा जाए तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को उन शब्दों से भर देगा जिनसे हम बात कर सकते हैं। परमेश्वर की संतान भी डर सकती है, क्योंकि वे आत्मिक रूप से युवा और कमजोर है, लेकिन उनमें जो पवित्र आत्मा है वह नहीं डरता है। उनमें वास करने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे शहीद हो जाएंगे, क्योंकि वे भी परमेश्वर के हैं। परमेश्वर उनकी आत्माओं को स्वीकार करेगा, उनके शरीरों को मारने की अनुमति देगा और उन्हें एक बेहतर दुनिया में शासन करने के लिए पुरस्कृत भी करेगा। परमेश्वर उन लोगों के दिलों को अपने वचनों से भर देगा जिन्होंने पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि केवल वे आत्माएं जो परमेश्वर द्वारा चुनी गई है और प्राप्त की गई है शहीद हो सकती है। परमेश्वर अपने नाम के खातिर उनके विश्वास को तैयार करेगा।
केवल इस तथ्य से कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है, क्योंकि हमने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किया है, हम सब लोग 1000 साल के राज्य का प्रतिफल और नए स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा प्राप्त करेंगे। अंत के समय में हम सभी अपने हृदयों में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे। जैसा कि हमें शहीद होना है, जब हम इस प्रकार परमेश्वर की योजना के अनुसार शहीद होते हैं, तो हम सभी उनकी उपस्थिति में उनकी स्तुति, आराधना और महिमा करते हुए अपनी शहादत से गुजरेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम उसका अनुसरण केवल अपने उस विश्वास के द्वारा करते हैं जो आमीन कहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें शहीद होना है, देह की हमारी लालच स्वाभाविक रूप से हमसे दूर हो जाती है, जिससे हमारी आत्मा बहुत शुद्ध हो जाती है। शहीद होना, जो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है, एक महान आशीष को प्राप्त करना और बड़ी महिमा प्राप्त करना है। जैसा कि संतों को नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में हमेशा के लिए रहने की एक उनकी आशा है, वे मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ेंगे और अंत तक अपने दिलों में पानी और आत्मा के सुसमाचार की रक्षा करेंगे। महान क्लेश के इस समय में सभी संत यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में मानते हुए और उनके द्वारा दिए गए उनके पूर्ण उद्धार में विश्वास करते हुए परमेश्वर के सामने अपनी शहादत को गले लगाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें शहादत का यह आशीर्वाद दिया है।